बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात करेंगे कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप FBR का टैक्स जमा करवाने जा रहे हैं तो आपने FBR का टैक्स को किस तरीके से जमा करवाना है, कहाँ पे जमा करवाना है और ऐसी कौन सी गलती है जो आपने बिल्कुल नहीं करनी जिसकी वजह से आपको मसाइल हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं या कोई भी काम करने जा रहे हैं तो आपने टैक्स को ठीक तरीकाकार क्या है कि आप कैसे जमा करवाएंगे और ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपने हर हाल में कलेक्ट करना है, जिसको आपने महफूज भी रखना है, आपने पास भी रखना है। इसके अलावा आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ करने जा रहे हैं तो क्या आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल सकती है? अगर मिल सकती है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और एग्जम्पशन मिलने के बाद आप किस तरीकाकार के साथ वो एग्जम्पशन लेंगे और एग्जम्पशन मिलने के बाद आपने वहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। ये तमाम तर चीज़ें बड़े आसान अल्फाज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे अहम चीज़ जो मैंने ज़रूरी समझी वो ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती है, जिनको हम टैक्स एग्जम्पशन लेके दे रहे हैं, वो जब चलान जमा करवाते हैं अपने 3% FBR का तो वो मिस्टेक करते हैं या उनके एजेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। मोस्टली वो लोग जिनका डेली का काम होता है उनको ये मसाइल तो नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो न्यू होते हैं फील्ड में या क्लाइंट को तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि मैंने टैक्स कहाँ पे जमा करवाना है, कैसे जमा करवाना है और जो CPR है वो कैसे हासिल करना है। मेन बात यही है जो मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम रिपोर्ट हुई है, क्योंकि मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों को इन चीज़ों से आगाह रखूं ताकि आप लॉस से बच सकें। जैसा कि आपको बैकग्राउंड का पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को टैक्स एग्जम्पशन रिलीफ दिया गया है। वो टैक्स एग्जम्पशन आपको घर बैठे ऐसे नहीं मिल जाती कि आप बस आएँ और प्रॉपर्टी लें और आप एग्जम्पशन में हैं। नहीं, आपको हर प्रॉपर्टी की एग्जम्पशन हासिल करनी पड़ती है मुतलका कंसर्न रीजनल टैक्स ऑफिस से, कमिश्नर से। उसका एक तरीकाकार है, उस तरीकाकार के ऊपर एक बड़ी तफसीली वीडियो मेरी पहले से पड़ी है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म से किस तरीके से टैक्स एग्जम्पशन हासिल कर सकते हैं। आज फिर मैं शॉर्ट सी चीज़ें आपको बता दूं कि ओवरसीज़ के लिए ये रूल है कि वो अगर नॉन फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं तो भी प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते वक्त सिर्फ और सिर्फ उनको 3% टैक्स देना है। जैसे कि अभी राइट नो पाकिस्तान में अगर आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपको पता है फाइलर का टैक्स 3% है और नॉन फाइलर का 10% है और लेट फाइलर का 6% है। लेकिन अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आपके पास ओवरसीज़ कार्ड है, यानी अगर आपके पास नाइकॉप है या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POC कार्ड है तो आप एग्जम्पशन हासिल कर सकते हैं। और अगर आप नॉन फाइलर हैं या लेट फाइलर हैं तो आपने टैक्स सिर्फ 3% देना है, जो कि रेगुलर फाइलर का टैक्स है वो आपको देना ही देना है, चाहे वो प्रॉपर्टी आप खरीद कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। ये बेसिकली बैकग्राउंड है, तरीकाकार। अब एग्जम्पशन जो है वो अप्लाई करनी पड़ती है आपके कंसर्न रीजनल टैक्स ऑफिस है, यानी कि आपकी रेजिडेंट अगर आप लाहौर के हैं और जब आप FBR में रजिस्टर्ड हुए थे आपने एड्रेस कराची का दिया था और रीजनल टैक्स ऑफिस RTO आपका कराची है तो आपको RTO कराची से ही एग्जम्पशन मिलेगी और ये एग्जम्पशन जो है आप इजीली घर बैठे हमारे प्लेटफॉर्म से हासिल कर सकते हैं। मेन बात जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि जब आपको एग्जम्पशन मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाती है कि आपने टैक्स अब 3% जमा करवाना है, तो लोग मिस्टेक क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, जिसकी वजह से टैक्स जो है वो ज़ाया होने के भी चांसेस होते हैं, मसाइल होते हैं। बाद में आपसे कहा जाता है कि CPR लेके आएं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि CPR का मतलब होता है कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट। जब आप FBR को टैक्स जमा करवाते हैं आपको एक चलान जनरेट करके दिया जाता है, चलान आपको स्क्रीन पे शो होगा। सबसे पहले याद रखें कि ये जो टैक्स होता है हमेशा नेशनल बैंक में जमा करवाएं, किसी और बैंक में हरगिज़ जमा ना करवाएं। आपके पास जो चलान है इस चलान को लेके जाएं नेशनल बैंक में। नेशनल बैंक में याद रखें कि FBR का काउंटर होता है। जब आप टैक्स जमा करवाएं तो पहले FBR के काउंटर पे जाएं। उन्होंने कहा कि ये हमारा चलान है, इसको हम जमा करवाना चाह रहे हैं। जब चलान जमा करवाएं और FBR काउंटर से कहें, उनसे कहें कि हमें अपनी कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट चाहिए, यानी कि कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट का मतलब ये होता है कि ये टैक्स जो है FBR के पास चला गया है, गवर्नमेंट के खजाना में चला गया है। वो एक्नॉलेजमेंट एक रिसिप्ट होती है, यानी कि CPR कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट होती है। अब ये क्या करते हैं लोग, जो मसाइल आ रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मुझे जो है क्लेम किया, मेरे मुख्तलिफ क्लाइंट्स जिनको मैंने अप्रूवल लेके दी, रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि मैंने उनको चलान जनरेट करके दिया, अप्रूवल आर्डर दिए कि अब आप जाके 3% टैक्स जो है वो जमा करवाएं। जब वो टैक्स जमा करवाने जाते हैं तो वहाँ पर वो जो बंदा उनका पर्सन एजेंट है वो जब टैक्स जमा करवाता है वो या उसको इतना आइडिया नहीं होता, अगर आइडिया भी है तो वो मिस्टेक करता है कि वो CPR जो है वो वहाँ से नहीं। तो कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट आपने हर हाल में लेनी है। अब आपने करना क्या है कि नेशनल बैंक में टैक्स जमा करवाने गए हैं, जब आपने चलान वहाँ पे जमा करवाया, भले वो कितनी भी अमाउंट का है, 10 लाख का है, 2 लाख का है, 10,000 का है, जब आपने FBR के खाते में वो चलान जमा करवा दिया तो आपने FBR काउंटर पर जाना है। उन्होंने कहना है कि पहले भी काउंटर पर जाएँ, उन्होंने कहा कि ये चलान हम जमा करवाने जा रहे हैं। देन उन्हीं से कहें कि हमें कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट दें,
ये तरीकाकार है, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट वहाँ से लेके हटें, अदरवाइज़ आपको मसाइल होंगे। अब होता क्या है कि जो ईमेल होती है आपके सिस्टम में लगी होती है, अमूमन जो हम चलान जमा आप करवाते हैं तो उस ईमेल के ऊपर आपका CPR जो है वो चला जाता है, लेकिन कई दफ़ा एरर की वजह से या ईमेल के ऊपर कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट जो है वो नहीं जाती और वो फिर बाद में आप लोगों को हासिल करने में मसाइल हो जाते हैं। और जब आपके बयान हो चुके होते हैं, अक्सर तो बयान होने में प्रॉब्लम हो जाती है, या जब आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी होती है तो बाद में फिर आपसे रब्ता किया जाता है, आपका एजेंट आपको रब्ता करता है जी, वो आप दोबारा सब रजिस्ट्रार ऑफिस में आपके जो कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट मांगी जा रही है वो रसीद हमें प्रोवाइड करें, तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, आप लायर को रब्ता करते हैं, यानी खा मखा आप लोग परेशानी में चले जाते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये बात लाजमी याद रखें कि जब भी आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाए, आप चलान जमा करवाने जाएं, या टैक्स एग्जम्पशन के अलावा भी अगर आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में कहीं भी आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, तो ये बात आप मेक श्योर करें कि आपने चलान हमेशा नेशनल बैंक में जमा करवाना है और अपनी कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट जो स्क्रीन पर शो हो रही है ये आपने हर हाल में लेनी है। और इस कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट की कॉपी आपके पास वैसे भी अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी फाइल में पड़ी होनी चाहिए, ताकि जब आप 1 साल बाद टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवाते हैं तो उस वक्त आप अपने लायर से ये लाजमी शेयर करें। कल आपको रिफंड लेना पड़ सकता है, टैक्स वापस लेना पड़ सकता है, तो भी ये जो कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट है ये आपको हर हाल में चाहिए, ये हमने डॉक्यूमेंट्स में साथ अटैच करनी होती है। तो ये एक चीज़ थी जिसकी वजह से मसाइल हो रहे थे। लोग क्या करते हैं, लोग टैक्स जमा करवाने जाते हैं, कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट नहीं लेते और कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट जो है वो ईमेल पे भी नहीं जाती, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं और बयान होने में फिर परेशानी होती है, या बयान हो चुके होते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी होती है, फिर इदारा जो है वो आपसे कोऑर्डिनेट करता है, वो कहता है जी हमें कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट दें, सब रजिस्ट्रार ने वो कहा जी वो लेके आए तो तभी फाइनल आगे जाएगी, अदरवाइज मसाइल है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है कि टैक्स नेशनल बैंक में जमा करवाना है, चलान नेशनल बैंक में लेके जाएं, वहाँ पे FBR के काउंटर पे जाएं, FBR काउंटर से अपनी कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट लें, या जिस एजेंट को आपने अपना टैक्स जमा करवाने को कहा है ये बात आप लाजमी याद रखें, आपने हर हाल में चाहे पाकिस्तान में है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जब भी FBR को टैक्स जमा करवाएं, जिस पर्सन के जरिए भी करवाएं, जिस एजेंट के जरिए भी करवाएं, आप उन्हें ये मेक श्योर करें कि भाई हमें आपने कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट की कॉपी पिक्चर प्रोवाइड करनी है। क्योंकि जो चलान होता है, चलान तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वही चलान जमा हुआ है, यानी कि पेड की रिसिप्ट लगी है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट इस बात की गारंटी है कि आपका टैक्स बिल्कुल 100% एक्यूरेट उतनी अमाउंट पे हुई है जितनी आपने दी है। तो वो आपके पास वैसे भी होने चाहिए फ्यूचर के लिए, टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, या कभी उसकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे जब आपने ट्रांसफ़र लेना होता है, प्रॉपर्टी सेट बनता है, ट्रांसफ़र सेट बनता है, तो उसके साथ भी वो कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट साथ अटैच होनी चाहिए ताकि आपको मसाइल हो। ये तो थी मेन चीज़ जिसको मैंने रिपोर्ट करना ज़रूरी समझा। साथ दूसरी चीज़ बताऊँ कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करने जा रहे हैं, तो याद रखें अगर आपके पास नाइकोप है या POC कार्ड पाकिस्तान में एलिजिबल है कि आप टैक्स एग्जम्पशन हासिल करें, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ 3% टैक्स देना पड़ेगा। देखिए अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और अगर आप FBR में रजिस्टर्ड नहीं है और प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त करते हैं, तो आपको खरीद करते वक्त 12% और सेल करते वक्त 10% टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अगर आपको टैक्स एग्जम्पशन मिल जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3% टैक्स देना पड़ेगा। भले आप लेट फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपने टैक्स सिर्फ 3% देना है। शर्त क्या है कि आपको एग्जम्पशन अप्लाई करवानी है। एग्जामिशन अप्लाई होने के बाद जब कमिश्नर आपको अप्रूवल ऑर्डर देगा, अप्रूवल देगा, तो फिर आपका वो जो चलान है वो वैलिड हो जाएगा, PSID वैलिड हो जाएगी। वो चलान आप लेकर नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे और वहाँ पे आपका टैक्स 3% जमा होगा टोटल वैल्यू। बात कर लेते हैं कि आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं टैक्स एग्जाम्पशन हासिल करने के लिए। बड़े आसान से अल्फाज में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले याद रखें कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपके पास नाइकअप या POC कार्ड दोनों में से एक होना चाहिए। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट का मेन पेज और उसके अलावा उसके एंट्री और एग्ज़िट, यानी जब भी आप पाकिस्तान आते जाते हैं तो एयरपोर्ट के ऊपर FIA उसके ऊपर स्टैंप करता है आपकी एंट्री की या एग्ज़िट की। उन तमाम पेजेस की क्लियर स्कैन पिक्चर चाहिए होती है, यानी जब भी आप पाकिस्तान आते जाते हैं। और अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट ही नहीं है, यानी ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, कनाडियन पासपोर्ट है, कोई इंटरनेशनल पासपोर्ट आपके पास है, दूसरी कंट्री की नेशनलिटी है, तो उस पासपोर्ट का मेन पेज और एंट्री एग्ज़िट वाले सारे पेजेस ये स्कैन करने हैं। POC कार्ड या नाइकअप आपके पास है, उनको स्कैन करना है। इस कंट्री में आप रह रहे हैं उसमें अगर आपके पास एमरेट ID है, अकामा है, या वट कोई और रेलिवेंट सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है जो आपकी रेजिडेंसी को वहाँ पे शो करता है, तो उसको भी स्कैन करके आप हमें प्रोवाइड करेंगे। ये डॉक्यूमेंट आपने हमें प्रोवाइड करके देने होते हैं। जो चीज़ें आपने पाकिस्तान से कन्फर्म करनी होती है, नंबर 1 जहाँ पर आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट एरिया, प्रॉपर्टी की लोकेशन, प्रॉपर्टी का साइज़, ये आपको पता होना चाहिए। घर है, प्लाट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपने कंफर्म करनी होती है आपने डीलर से, अपने एजेंट से, वो ये कंफर्म करनी होती है कि भाई हाँ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी हम परचेज़ कर रहे हैं मार्केट वैल्यू, यानी कि आपने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी परचेज़ कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट की वैल्यू वहाँ पे ये है। 2 करोड़ के ऊपर आपने टैक्सेस पे नहीं करने,
आपने गवर्नमेंट की तय करदा वैल्यू या FBR की तय करदा वैल्यू के मुताबिक टैक्सेस जमा करवाने हैं। तो आपने अपने एजेंट से कन्फर्म करना है कि भाई हम यहाँ पे टैक्स कितना जमा करवाएंगे, यहाँ पे DC वैल्यू क्या है, गवर्नमेंट की तय करदा वैल्यू क्या है, तो उसके मुताबिक हमें वो बताए। वो आपको कंफर्म करेगा कि जो आपकी प्रॉपर्टी है इसकी DC वैल्यू 80 लाख है, 90 लाख है, या वट एवर जो भी है, इसके ऊपर आप टैक्स जमा करवाएंगे। तो आपने उसे कंफर्म करना है कि हमारा 3% फिर कितना बनता है, ताकि क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाए। और जो इसके अलावा अहम चीज़ है वो कंफर्म ये करनी होती है कि जहाँ से भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, उस एरिया की अथॉरिटी कौन है जिसके सामने आपने बयान देने हैं, जिसके सामने आपने ट्रांसफ़र देना है, उस अथॉरिटी का जो NTN नंबर है, नेशनल टैक्स नंबर है। लाइक बैरियर टाउन है तो बैरियर टाउन का NTN नंबर, लाइक पार्क व्यू सिटी है तो उनका NTN नंबर, DH है तो उनका NTN नंबर, सब रजिस्ट्रार लाहौर है मॉडल टाउन का तो उसका NTN नंबर, रावी मतलब यानी कि जहाँ जिस एरिया में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, तो उस एरिया की जो अथॉरिटी है जिसने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है, जो मेन अथॉरिटी है वहाँ पे गवर्नमेंट की, उस अथॉरिटी का नेशनल टैक्स नंबर आपके पास होना चाहिए। वो जो अथॉरिटी होती है वो एज ए विद होल्डिंग एजेंट आपका टैक्स कलेक्ट करके जारी बात है जाता तो FBR के पास ही है, गवर्नमेंट के खजाने में जाता है, लेकिन उस अथॉरिटी जहाँ पे बयान होते हैं उस अथॉरिटी का नेशनल टैक्स नंबर भी रिक्वायर होता है। तो आपके पास उस अथॉरिटी का नेशनल टैक्स नंबर, अपनी प्रॉपर्टी की गवर्नमेंट वैल्यू जिसके ऊपर 3% टैक्स जमा करवाना है, और दूसरे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, और जिस बंदे को प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे हैं या परचेज जिससे कर रहे हैं उस बंदे का ID कार्ड नंबर, CNIC नंबर और नेम आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होती हैं, और हमें ये चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं तो हम आपके एग्जाम्शन अप्लाई करते हैं, और विद इन 2 डेज़ अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 2 डेज़ मेरे प्लेटफॉर्म से दुनिया में कहीं भी बैठे आप अपने एग्जाम्शन जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं, और आपको अप्रूवल ऑर्डर जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद आपको चलान प्रोवाइड किया जाएगा, एप्लीकेशन प्रोवाइड की जाएगी, अप्रूवल ऑर्डर प्रोवाइड किया जाएंगे। आप ये चलान नेशनल बैंक में जमा करवाएंगे, वहाँ से कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट लेंगे और अपने प्रॉपर्टी सेट के साथ जो है उसको लगाएंगे, और आपके बयान हो जाएंगे, आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ बड़े आसान अल्फाज में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।